हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इससे पहले भी मैं हिंदी का, संस्कृत का और सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन करा चुका हूं 10th क्लास के ये। तो आज मैं बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा काशीराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कोई चीज़ है तो वो है विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। दल बदल कानून लागू होता है सांसद विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर आपका दल बदल कानून लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो बीमारू राज्य में आपका आ जाता है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल। बच्चों आप देखिएगा तो अधिक से अधिक जो है ना कार्यकाल जो है पूरे भारत में अधिक से अधिक आप किसी चीज़ में कार्यकाल देखिएगा तो वो 5 वर्षों का मिलेगा। अधिक से अधिक ज़्यादातर 5 वर्ष ही मिलेंगे। तो इसका जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल आपका हो जाएगा 5 वर्षों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी 1999। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, चंद्रशेखर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? चंद्रशेखर के नेतृत्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010, 2014, 2015, 2019। 17वीं लोकसभा का चुनाव आपका जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 2019 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार, धान, गेहूँ, जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ रबी फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 को होता 1907 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है स्थित है? तो दरभंगा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था अब्राहम डर्बी में, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा वाष्प चालित इंजन का आविष्कार हो जाएगा जेम्स वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 में है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल
18 दिसंबर 1918। तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, यह हुआ था 1917 में। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं और नवंबर की क्रांति भी कहते हैं इसे, ठीक है, 25 अक्टूबर या फिर इधर नवंबर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा धर्म सुधारक, धर्म सुधारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%, 12.20%, 13% और 24%। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा 10.86%, 10.86%। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1969 में, 1970, 1971, 1972। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा 19, ये महापौर कहा जाता है, महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा, सही आंसर जेनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1995 में इसका स्थापना हुआ था, 1995। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1991, 1993, 1995, डी में है 1997। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1993 में पारित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते। बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में, पशुपालन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि में। उद्योग तो खत्म ही हो गया, उद्योग झारखंड में चला गया जब अलग हुआ बिहार, झारखंड 2000 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 25 में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? आप यदि हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा, आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो। और इससे पिछले वाले वीडियो भी आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन बैंक कराएँ जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल वर्कशॉप स्थित है, रेल वर्कशॉप स्थित है। क्वेश्चन नंबर स्थित जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में, दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा जमालपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने, पंजाब में। तो फूट डालो और शासन करो या फिर राज करो की नीति जो अपनाई थी ये अंग्रेजों ने अपनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, मालगुजारी की रसीद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा।
मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो ये केंद्रीय बैंक है, सब बैंक का कंट्रोल जो है किस बैंक के हाथ में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग देखे होंगे कि जब रुपया 10 नोट देखे होंगे आप, कागज़ वाले जो हैं, तो उस पर देखे होंगे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा 1969 हो जाएगा, 1969। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914, 1922, 1929। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1929 में आर्थिक संकट आरंभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1923, 1925, 1934, 1939। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा 1925। 1925। पैंतीस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, OMS चंद्र बनर्जी, लाला हरदयाल। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा OMS चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इसे कहते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग ये सोच रहे कितना क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन जो है अब 48 क्वेश्चन है पूरा टोटल। देखिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855, 1857, 1885, 1887। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1857। 1857 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ये उड़ीसा में हीराकुड बांध है। चलिए सुंदरबन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 39 में है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? टीन, बॉक्साइट, मैंगनीज, लोहेस। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट का उपयोग होता है एल्युमिनियम को बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते। वीना कांग्रेस कब हुआ था? वीना कांग्रेस कब हुआ था? तो वीना कांग्रेस हुआ, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वीना सम्मेलन आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था प्यारे बच्चों, ये हुआ था 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 43 का कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में 1818 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी में 1818 ईस्वी में। और इसका चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये 1867 में हुआ। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, संसद। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये संस्थान है मुद्रा जारी करने का, इसी के हाथों में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है?
निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए, मानव जनित आपदा जो है आतंकवाद है, रेल दुर्घटना है और सांप्रदायिक दंगा है। तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है? ये नहीं है सुनामी। सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर को क्या हो जाएगा। आप लोग यदि पढ़ाई किए होंगे तो ज़रूर ये क्वेश्चन पता होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और अगले क्लास जब हम शुरू करेंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।